हेलो दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी नौकरी अच्छा या बुरा नहीं होता, वो अपने आप में ही वैसा रहता है। यानी मतलब क्या कि जैसी हमारी एहसास होती है उसी से पता चलता है कि अच्छा है या बुरा है। जैसे कोई भी संबंध अच्छा या बुरा नहीं होता, वह तो संबंध ही होता है, लेकिन वो अपने एहसास से ही पता चलता है कि हमारे संबंध बुरे हैं या अच्छे हैं। तो यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में ही पूर्ण है, लेकिन हमारी एहसास से ही पता चलता है कि वह सही है या गलत है। सीधा सिंपल। तो आप देखिए, आप टटोली मनन करें कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे एहसास कैसे हैं। तो आप मनन करिए तो निकल के आएगा सीधा सिंपल बात कि हाँ यह चीज़ हुआ। तो फिर उसको मतलब सही करके एहसास ही बदल दें। तो इसको मतलब बदलने के लिए, सारी चीज़ों को बदलने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? प्यार की शक्ति। प्यार यानी यूनिवर्स से मतलब भगवान, मतलब इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो होती है, प्रथम शक्ति जो होती है, वह होता है प्रेम की शक्ति। तो इस दुनिया में जो प्रेम से जो चीज़ बदला जा सकता है वह मतलब किसी और चीज़ से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि प्रेम ही से ही पत्थर मूंग बन जाता है। ये सब बहुत बड़ी कहानी है, इसको बारे में हम अगले टॉपिक में समझेंगे। पहले हम यही समझ लेते हैं कि मतलब जैसी हमारी एहसास होते हैं उसी से पता चलता है कि रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, नौकरी अच्छी है या बुरी है। कोई भी चीज़ हो गई, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगे तो पाएंगे। तो बस अपना एहसास, फीलिंग यह देखें, क्योंकि एहसास और फीलिंग का ही सब कुछ करना धरना है। कुछ भी बोल ले, कुछ भी कह दे, कुछ नहीं होता है। होता है ये नहीं कहूँगा, लेकिन कहते हैं कि सोच लें, मतलब विचार कर लें, मतलब तो इसका मतलब क्या है? रॉकेट की तरह हो गया। रॉकेट कैसे होते हैं? रॉकेट होता है रॉकेट, उसमें कोई मतलब जान नहीं होता है। तो यानी कि भावनाएं, यानी कि उसमें आग डाला जाता है। तो आग डालने के लिए क्या? आग ही हमारी भावनाएं हैं। तो कैसी हमारे जैसे सब कुछ रहने के बाद भी अगर हमारी भावनाएं नहीं रहेंगी तो फिर वही चीज़ से होता है कि यानी कि रॉकेट, ये शरीर अपना कैसे चलता है? भावनाओं से चलता है। तो भावनाएं सबसे शक्तिशाली होता है। अगर भावनाएं कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। भावनाएं तो होती हैं क्योंकि ये शरीर है, ये कोई अंतर या तंत्र मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अंतर शरीर है, अंतर्मन। ये भावनाओं से चलती फीलिंग, जैसे अभी रोबोट निकल गया उस तरह का उसको फीलिंग नहीं आता है, समझिए दोस्तों। तो ये फीलिंग जो होता है, एहसास जो होता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है, ना ही पता चलता है। तो इसका जो होता है ये मतलब थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का होता है। इसीलिए कहते हैं तुम मुझे जान नहीं सकते। इसका क्या मतलब? वही एहसास, वही फीलिंग कि वो अंदर ही अंदर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा उनको फील हो रहा है, उनको मतलब उस संबंध को, उस रिश्ते को कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो चीज़ अपने अंदर इमोशनल दुनिया में उसको मतलब महसूस करते हैं। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं तुम मुझे जान नहीं सकते, क्योंकि वो अपने अंदर मन में कुछ चीज़ें बना के रखते हैं। सोचते हैं कि मेरे हिसाब से हो, तो उनके हिसाब से होता नहीं है। तो फिर वही लोग अपने अपने मन में मोटाव रख लेते हैं। ये थोड़ा अलग चीज़ है। तो फीलिंग जैसा रहता है ना, उसी फीलिंग में रहता है। ये भी एक फीलिंग है। कौन सी फीलिंग है कि वो मुझसे ऐसा कहेगा, या मेरी टीम वाले हार गए तो इसका जीवन पे कितना असर पड़ेगा, या कोई सब्जी लेने गया वो नहीं मिला तो इसके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी के बारे में दिन रात सोचा करते हैं, तो फिर कुछ नहीं होता। हमें जो चाहिए उसको महत्व देना है। होता यह है कि जो छोटी छोटी बातों को हम महत्व देने लगते हैं, सोचा करते हैं, फिर जो चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देता। तो आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि अरे यार अब की है हीरो, मतलब पिक्चर इसका नहीं चला, अरे यार मेरा दोस्त हार गया, या मतलब मेरी टीम हार गई, कुछ भी मतलब समझ नहीं, हार गया। अरे भाई हार गए तो हार गए, इससे आपको कोई नहीं फर्क पड़ता है।
इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। हार गए तो हार गए, वो अपनी आपकी कौन सी भावनाएं हैं कि कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए, तो वह हार सकता है। अगर आपकी ऐसी भावनाएं जीत जाए तो जीत सकता है। इसीलिए कहते हैं हम कैसे भी सोचें कुछ नहीं फर्क पड़ता, वह इंसान कैसा सोच रहा है इससे फर्क पड़ता है। दुनिया कुछ भी कहे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वह इंसान कैसा सोच रहा है। जैसे कोई खिलाड़ी होते हैं, वो सोचते हैं मैं जीत कर ही रहूँगा और जीत कर ही दम लूँगा, चाहे आप यानी मतलब वही ऑडियंस लोग कितना भी कह लें ये हार जाता, ये हार जाता, उसके कहने से, ऑडियंस के कहने से मतलब वो खेलने वाला खिलाड़ी कभी हारेगा नहीं, क्योंकि वो अपने खुद दिमाग में बैठा के रखा, उसकी भावनाएं, उसका फीलिंग, उसका एहसास कि मैं जीत कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोग बोले उससे कोई मतलब नहीं। तो वही बात होता है, जीतने वाले जीत ही जाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो हो जाता है। इसका सेम मतलब ये हुआ कि जैसे कि अपना फीलिंग और एहसास, फीलिंग और एहसास ही सब कुछ सबसे मेन चीज़ है, और कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसको आप जब समझेंगे, उसका फीलिंग और एहसास आप देखेंगे, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ में बुराई है, किस चीज़ में अच्छा है, आपको सब पता चल जाएगा। इस फार्मूला है मनन करने का, छांटबीन करने का। तो पहले मनन करके छांटना बीनना पड़ेगा। अगर कहीं खरपतवार जामी रहेंगी, जैसे खेत में निरौनी करना पड़ता है धान में, अगर उसी तरह से अगर खरपतवार रहेंगे, निरौनी नहीं करेंगे तो फिर उसी में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, घमंजा हो जाएगा, कीड़ा, मतलब कुछ चीज़ें चली आएंगी, जो नहीं चाहिए उसके साथ वो भी चली जाएंगी, और जो चाहिए वो हो सकता है कम भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जब इस तरह से आप देखेंगे, मनन करेंगे, एकदम ध्यान लगाएंगे, सब सही।